हाय। तो आज हम लोग मन की बात करेंगे। साल 2026 का यह पहला मन की बात है। नहीं मोदी जी, आज आपके मन की बात नहीं होगी, दीपिका के मन की बात होगी। मन, माइंड, हेड, जो भी कह लीजिए, मगर आज दीपिका के ही मन की बात होगी। In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. But it's all in my head. You know? I don't. It's in his head right there. Because you're just putting stuff in his head right there. So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies. But it's all in my head. Okay. Now you just became crazy. I don't know what happened. I've been friendly with Anushka. I've been friendly with Katrina. You're friendly with Anushka. Sorry, I nearly choked on that. Oh, sorry. Sorry, you're friendly with who? Okay, in my head I am. I don't know. But I think all these emotions are only in your head. शायद से पहली बार अपनी जिंदगी में करण जौहर ने कोई बात सही बोली है। हर माइंड इज अ मेस। सब कुछ दीपिका के मन में ही हो जाता है, बस रियल लाइफ में ही कुछ नहीं हो पाता है। तो हम सबको याद ही होगा कि दीपिका ने रणबीर को कितना अटैक किया था कॉफी विद करण पे ही, उनकी चीटिंग को लेकर के कि उन्हें कॉन्डोम का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए और भी ना जाने क्या क्या। टर्न्स आउट दीपिका ने खुद किसी पे चीट करके रणबीर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था और फिर रणबीर पे भी चीट किया था। जी, रणबीर पे भी चीट किया था, लेकिन दीपिका की तरह रणबीर ने कभी भी इस बात को पब्लिक नहीं किया। इसीलिए रणबीर के ऊपर चीटर होने का टैग लग गया और दीपिका अभी भी पाक साफ हैं। वो आज तक बच करके निकलती चली आई हैं और उनके इस बिहेवियर के अगेंस्ट एक दो बार लोगों ने बोला भी है मीडिया में, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो मीडिया में कभी ट्रैक्शन गेन ही नहीं किया। उनकी बोली हुई बातें कभी मीडिया में पॉपुलर हुई ही नहीं। तो चलिए आज उसे पॉपुलर कर देते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो दीपिका जब बैंगलोर से मुंबई आई थी मॉडलिंग के लिए, उसी टाइम पे उन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था जो कि अनुपम खेर का था। उसका नाम एक्टर प्रिपेयर्स था। मुझे तो पता भी नहीं था इससे पहले कि अनुपम खेर का कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी है। एनीवे, निहार पांड्या ने भी उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था उनके साथ ही। वहीं पे दोनों मिलते हैं और डेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद दीपिका निहार के ही फैमिली होम में मूव इन कर जाती हैं और उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देती हैं और ये 2005 में होता है। उसके बाद फिर लगभग 3 से 3.5 साल तक दीपिका निहार के साथ ही रहती है उसके घर पे। और ये बात प्रशांत चड्ढा नाम के डायरेक्टर ने बताई थी, जो कि दीपिका और निहार दोनों के फ्रेंड हुआ करते थे जब दोनों डेट कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा है, निहार इज लाइक माई ब्रदर। आई वॉज वेरी क्लोज टू दीपिका एज वेल वंस अपॉन अ टाइम। In fact, I had launched her in a music video. Everybody knows how she walked out of Nihar's life for Ranbir. Nihar was heartbroken. He had done everything by the book. He looked after her for 3.5 years. In fact, Deepika stayed in Nihar's house with his parents for 3 years. Apparently, the two started out together in an acting institute in Mumbai in 2005. Though Deepika maintained that they were just friends, the extravagant birthday bashes Nihar organized for the actress revealed that there was more. Things changed drastically when Ranbir came into Deepika's life and Nihar was allegedly left out in the cold. अब ये डायरेक्टर प्रशांत चड्ढा है कौन कि इनकी बात को मैं इतना सीरियसली ले रही हूँ? तो जैसा कि प्रशांत ने खुद ही बताया है, उन्होंने दीपिका को लॉन्च किया था एक म्यूजिक वीडियो के थ्रू। एक्चुअली में उन्होंने दोनों दीपिका और निहार दोनों को लॉन्च किया था उसी म्यूजिक एल्बम के थ्रू। एल्बम का नाम था आपका सुरूर। शायद से आप लोगों में से कुछ लोगों को याद भी होगा, वो हिमेश रेशमिया की एल्बम थी और उस एल्बम में टोटल 11 ओरिजिनल सॉन्ग्स थे। इसी के गाने तेरा सुरूर में दीपिका थी और आई लव यू और सयोनी में निहार थे। और ये एल्बम आज तक का इंडिया की पूरी हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर एल्बम रहा है, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा कॉपीज बिकी है आज तक में, 55 मिलियन, मतलब 5.5 करोड़। और उस एल्बम के रिलीज होने के 2 दशक बाद भी आज तक किसी भी एल्बम ने उतनी सक्सेस नहीं पाई है, उतनी सफलता नहीं पाई है। यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ और
ए आर रहमान, जिनकी ग्लोबल ऑडियंस है, उनकी भी एल्बम्स की मैक्सिमम बिक्री बस 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग ही हुई है। 5.5 करोड़ तक किसी की भी आज तक बिक्री नहीं पहुंची है। तो ये एल्बम इतनी पॉपुलर हुई थी उस जमाने में जब रिलीज हुई थी। तो बेसिकली प्रशांत के थ्रू ही दीपिका की स्टार्टिंग हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, और इसी वजह से वो दीपिका और निहार दोनों के दोस्त हुआ करते थे। अब उन्हीं का कहना है कि दीपिका ने निहार पे 2 बार चीट किया था। तो होता क्या है कि दीपिका ओम शांति ओम के लिए ऑडिशन देती हैं और फिर सेलेक्ट हो जाती हैं और उस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है। उसी एग्जैक्ट टाइम पे रणबीर कपूर की सावरिया की भी शूटिंग हो रही होती है। ये शूटिंग 2007 के जुलाई में चल रही होती है और ये बात दीपिका और रणबीर खुद से बताते हैं पीपल्स मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में। हालांकि ये इंटरव्यू हुआ था बाद में, लेकिन दोनों ने बताया था कि वो दोनों फर्स्ट डेट पे कब गए थे, और वो फर्स्ट डेट होती है जब दोनों अपनी पहली मूवी की शूटिंग कर रहे थे, यानी ओम शांति ओम और सावरिया, और दीपिका निहार के साथ थी उस वक्त तक। तो इंटरव्यूअर उनसे पूछती हैं उनके फर्स्ट डेट के बारे में और दीपिका का ये रिस्पॉन्स आता है, दिस गोज बैक टू व्हेन वी वर शूटिंग फॉर आवर रेस्पेक्टिव डेब्यू फिल्म्स ओम शांति ओम एंड सावरिया, एंड वी हैड जस्ट हर्ड अबाउट ईच अदर. We had common makeup artists, Bharat and Doris. Doris is really fond of us, and she told me that he, Ranbir, is a really sweet guy and we should meet up. Doris had once called him when she was with me. She said, "Why don't you guys talk?" That's when we first spoke and exchanged numbers. A few days later, almost around the same time, July 2007. इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, July 2007. Almost around the same time, he asked me out for lunch. He came and picked me up and we went to Selini at Grand Hyatt for lunch. Ranbir, we just happened to spend the day together. Deepika, it was meant to be only lunch, but lunch became coffee, coffee became cheesecake, and cheesecake became movie. Ranbir, Mr. Bean's Holiday is the movie we watched at PVR Cinemas in Juhu. Deepika, it didn't end there. It became a long drive and then he dropped me home. We started seeing each other on February 23, 2008. It has been a year since we have known each other. तो ये फर्स्ट डेट हुई थी जुलाई 2007 में। दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करना शुरू करते हैं February 23, 2008 में। अब इसी दोनों टाइम फ्रेम के बीच में जुलाई 2007 से लेकर के फरवरी 2008 के बीच में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे और फिर पांचवे से फिर पहले बंदे पे रोटेट करती है। I mean दीपिका रोटेट करती है और ऑलमोस्ट उन सब के सब पे चीट करते हुए जाती है, बस इसी 8 महीने के बीच में। और आज का पूरा वीडियो ना इसी 8 महीने पे है। खैर, इस इंटरव्यू में दीपिका ने खुद ही बताया है कि उसकी और रणबीर की फर्स्ट डेट हुई थी जुलाई 2007 को। ओके, अब इसी डेटिंग का दूसरा साइड सुनिए निहार से, क्योंकि उन्होंने खुशी खुशी अपने और रणबीर के फर्स्ट डेट के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये बताना भूल गई कि उसी टाइम पे वो निहार को डेट कर रही थी। तो दूसरा साइड निहार से सुनिए। निहार वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड साइडेड दैट दीपिका वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हिम। When Deepika brought Ranbir Kapoor home, Nihar, who had previously harbored no suspicions and had been living with Deepika, was genuinely pleased to meet his girlfriend's new acquaintance. The evening was progressing harmoniously until Deepika dropped a bombshell, instructing Nihar to depart. Yes, to leave his own home that he had been sharing with Deepika. Ranbir was impassive and watched the events unfold as Nihar was directed to leave. Recalling the incident, Nihar Pandya once said, "I would be lying if I said I have gotten over it. That hurt somehow never goes away. When something like this happens, when the world you built with another person over the years falls apart in less than a month, you begin to question your life and priorities." खैर, निहार को धोखा मिलता है, लेकिन ये बस पहला धोखा रहता है, अभी दूसरा आने वाला है। तो निहार को पहली बार धोखा देने के बाद दीपिका और रणबीर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, लेकिन दीपिका ओवर एक्साइटमेंट में किसी इंटरव्यू में जाकर के बोल देती हैं कि वो रणबीर को डेट कर रही हैं। शायद से इसलिए क्योंकि उसके वजह से उसे और भी ज्यादा क्लाउट और पॉपुलैरिटी मिलती। I mean, यही रीजन रहा ही होगा इतना पब्लिकली बताने के लिए। खैर, उस टाइम पे ना तो ओम शांति ओम रिलीज हुई थी, ना ही सावरिया, और नीतू सिंह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके बेटे का नाम लिंक हो रहा है किसी एक्ट्रेस के साथ उसके लॉन्च होने से पहले ही।
Everything was fine till Deepika gave an interview talking about her close friendship with Ranbir. Needless to say, Rishi and Neetu were upset as they don't want any verbal announcements of their son's relationships at this stage of his career. They have always been a discreet family and did not appreciate Deepika crossing the line. Though they have been non-interfering parents, they put their foot down on the affair and Ranbir had to break it off. After the breakup, Deepika was heartbroken. Nihar and she have been together for a long time. So when he heard the news, Nihar was immediately back at her side. Now they are very much together. और नीतू सिंह ने भी एक बार इसी ब्रेकअप के बारे में बात करी थी, बिना दीपिका का नाम लिए और इनडायरेक्टली कोई और रीजन बता करके बोला था। तो ये इंटरव्यू नीतू जी ने दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी बाद में, 2013 के सितंबर में। लेकिन उसी में उन्होंने एक लाइन बोली थी यहाँ पे। उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था, इज इट ट्रू दैट यू कंट्रोल रणबीर vis-a-vis his girlfriends? और नीतू जी ये रिस्पॉन्स देती हैं, आई हैव नेवर एवर bothered about his girlfriends. I used to get angry with a certain girlfriend when he was entering movies as he would not sleep well. I know from experience that an actor has to have good sleep to look fresh. तो यहाँ पे उन्होंने जो भी कारण बताया हो, लेकिन ये उस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हैं जो रणबीर की तब थी जब वो मूवीज में एंटर कर रहे थे। और रणबीर दीपिका को तभी डेट कर रहे थे जब वो सावरिया के लिए शूट कर रहे थे। उनका फ्रेश दिखना जरूरी था, जैसा कि यहाँ नीतू जी ने बोला है, और वो मूवी में एंटर करने वाले थे। मगर रणबीर का फ्रेश न होना वो एक कारण रहा होगा साइड में। मेन रीजन ये था कि दीपिका ने पब्लिकली बोल दिया था अपने और रणबीर के क्लोजनेस के बारे में। और इससे पहले की बात फैलती, कपूर मम्मी डैडी ने मिल करके सारा मामला बंद करा दिया। और साथ में ही संजय लीला भंसाली जो कि सावरिया के डायरेक्टर थे, उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो जिस यंग एक्टर को लॉन्च करने वाले हैं उसके लॉन्च से पहले ही उसका नाम एक्ट्रेसेस से जोड़ना शुरू हो गया है। तो उनका भी प्रेशर था साथ में। एज अ रिजल्ट रणबीर दीपिका से ब्रेकअप कर लेते हैं। बाय द वे, ये ब्रेकअप सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि दीपिका अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। अगर वो शांत रह जाती उस वक्त तो तभी से उन दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन रहता। फिर रणबीर के दीपिका को डंप करने के बाद, क्योंकि निहार और दीपिका का रिलेशनशिप लगभग 3.5 साल का था, तो वो उसे वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था, after the breakup, Deepika was heartbroken. Nihar and she have been together for a long time. So when he heard the news, Nihar was immediately back at her side. Now they are very much together. अब उसके अलावा जो प्रशांत चड्ढा थे, आपका सुरूर के डायरेक्टर, उन्होंने ये भी बताया था, nobody knows that Deepika actually came crying back to Nihar after breaking up with Ranbir the first time. Nihar went looking for Ranbir, intercepted his car and asked him what he was doing with Deepika. Ranbir shot back, ask your girlfriend that. Even after all this, Nihar took Deepika back and then the same thing happened with Yuvraj Singh, claimed Chadha. Ask your girlfriend that से रणबीर का मतलब ये था कि दीपिका से पूछो कि उसे इंटरव्यू दे करके ये बात पब्लिक करने की क्या जरूरत थी कि वो दोनों डेट कर रहे थे। तो ये तो था दीपिका का निहार के पास वापस जाना, जब पहली बार उसका रणबीर के साथ ब्रेकअप हुआ था तब। और ये सब कुछ 2007 के जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में होता है। उसके बाद फिर दीपिका, धोनी और युवराज उन दोनों के साथ बैक टू बैक इन्वॉल्व होती है, लेकिन 2008 के फरवरी से पहले। बिकॉज रिमेम्बर, दीपिका और रणबीर ने खुद ही बताया था पीपल्स मैगजीन को कि उन दोनों ने ऑफिशियली डेट करना शुरू किया था 23 फरवरी 2008 से। तो ये सब यानी कि निहार से लेकर रणबीर, फिर वापस निहार, फिर धोनी, फिर युवराज और फिर रणबीर लास्ट में, ये सब कुछ बस 8 महीने के अंदर अंदर ही होता है, 2007 के जुलाई से लेकर के 2008 के फरवरी के बीच में। और इतने लोगों को तो उसने डेट किया था। कुछ कुछ र्यूमर्स थे उपेन पटेल के साथ हुकअप के, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस इसके र्यूमर्स भर हैं। तो ये सच है कि झूठ पता नहीं। लेकिन अगर उपेन पटेल को भूल भी जाएं तो भी इतने सारे लोगों में स्विच करना बैक टू बैक, बंदे की स्पीड तो देखिए। एनीवे, निहार के पास वापस जाने के यानी कि अगस्त 2007 के बस 1 महीने बाद ही ऐसी न्यूज आने लगती है कि MS धोनी दीपिका में इंटरेस्टेड है। ये न्यूज आर्टिकल अक्टूबर 2007 से है। धोनी इज बोल्ड ओवर बाय दीपिका। अपेरेंटली ही हैज अ ह्यूज क्रश ऑन हर एंड हैज इवन आस्क्ड हिज जर्नो फ्रेंड्स अबाउट द लवली लेडी। In fact, a birdie goes on to say that recently Dhoni asked SRK about when he could see a special
स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ ओम शांति ओम। अब इन सब के बीच में SRK कहाँ से आ गए? I mean ऑफ कोर्स वो दीपिका के को स्टार थे ओम शांति ओम में, मगर एक्चुअली में दीपिका और धोनी मिलते ही तब हैं जब क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड को प्लान्ड तरीके से पहली बार एक दूसरे के साथ मिक्स किया जा रहा था, ताकि क्रिकेट को बट स्पेशली IPL को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके कॉमन पब्लिक के लिए, क्योंकि क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों ही लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है, तो दोनों को मिक्स कर दो और IPL को उन दोनों का कलेक्टिव फायदा मिलेगा। तो हुआ एग्जैक्टली ये था। 2007 में T20 होने वाला रहता है, लेकिन उसके पहले से ही कम्प्लीटली प्लानिंग हो चुकी रहती है कि 2008 के स्टार्टिंग से IPL के लिए ऑक्शन बिडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे और फिर 2008 में ही सबसे पहला IPL होगा। अब उस प्लान के तहत BCCI जो कि भारत की क्रिकेट को कंट्रोल और मैनेज करने की एजेंसी है, उन्हें क्रिकेट को जितना हो सके उतना अधिक पॉपुलर करना था लोगों में। अब मुझे पता है कि क्रिकेट भारत में हमेशा से ही पॉपुलर था, लेकिन अगर आप किसी भी चीज में ग्लैमर का तड़का लगा देते हो ना, तो उसकी पॉपुलैरिटी कम्प्लीटली स्काई रॉकेट कर जाती है, और वही होता है यहाँ भी। उसके वजह से T20 के मैचेस में ही बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों को इनवाइट्स भेजे गए थे, लेकिन सिर्फ मैचेस के लिए ही नहीं, उसके बाद जो आफ्टर पार्टीज होती थी उनके लिए भी। तो उनमें बॉलीवुड के रिच एंड फेमस बहुत सारे सोशलाइट्स और उस सोसाइटी के लोग जाते थे। प्लस ये बात भी पहले से ही डिसाइडेड थी कि बॉलीवुड के कुछ लोग जैसे कि SRK, जूही चावला, प्रीति जिंटा एक्सेट्रा, ये लोग भी IPL में बिडिंग करने वाले हैं, तो ये दूसरा कारण था इन लोगों को इनवाइट्स भेजने का। अब SRK उसी टाइम पे ओम शांति ओम का प्रमोशन कर रहे थे, तो उनके साथ दीपिका भी जाती थी इन आफ्टर पार्टीज और मैचेस में, और वहीं पे पहली बार दीपिका युवराज और धोनी उन दोनों से मिलती हैं, और उन तीनों के बीच का लव ट्रायंगल वहीं पे स्टार्ट होता है। अब धोनी दीपिका में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने ये बात कही भी थी कि उन्हें DP पे क्रश था, और उसी टाइम पे उन्होंने SRK से ओम शांति ओम के स्पेशल स्क्रीनिंग को अरेंज करवाने की बात की थी, अपने खुद के लिए या फिर शायद पूरे क्रिकेट टीम के लिए, जिसमें बेशक वो भी होते। और ऐसे भी बहुत सारी न्यूज आने लगी थी कि धोनी के जो पहले लंबे बाल हुआ करते थे ना, उसे उन्होंने शॉर्ट कर लिया था क्योंकि दीपिका को उन पे लंबे बाल पसंद नहीं थे। मगर फिर बाद में धोनी से जब ये पूछा गया, ऑफ कोर्स दीपिका से ब्रेकअप हो जाने के बाद पूछा जाता है, तो उनका ये कहना था कि उन्हें बस अपने हेयर स्टाइल में कुछ चेंज चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अपने लंबे बाल कटवाए थे। अब किसे पता कि क्या कारण था, मगर जिस धोनी ने अपने डेब्यू से लेकर के 2007 तक हमेशा लंबे बाल रखे थे, उन्होंने अपना हेयर स्टाइल तभी चेंज किया जब वो दीपिका के साथ इन्वॉल्व थे, तो स्पेक्यूलेशंस तो होंगी ही ना। उस टाइम पे ही दीपिका धोनी के साथ थी, मगर फिर खबर आने लगती है कि वो युवराज और धोनी दोनों को साथ में डेट कर रही थी। I mean, वो ही कैजुअल डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट। मगर क्योंकि धोनी छोटे शहर से आए थे, तो उन्हें ये कैजुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, ना तो समझ आया। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने पैर पीछे खींच लिए थे इस लव ट्रायंगल से, और फिर दीपिका सिर्फ युवराज के साथ ही रहती हैं। What I want to tell you is, मेरे साथ हीरोइन एक है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है? हाँ, यूवी तो जानता है। यूवी की तो बहन है। बट तुम जैसे मैंने कहा, तुम्हें तो मालूम नहीं होगा कौन है वो, लेकिन पता क्या हुआ, मेरे साथ वो फिल्म में गाना कर रही थी कभी आंखों में तेरी, तो हम गाना शुरू करते थे और वो सडनली वर्ड्स चेंज कर देती थी, दूसरी फिल्म का गाना गाने लगती थी। माही वे तेरी आंखें सोनी सोनी, that's the way, that's the way, I like. Okay, so two things. First, SRK has cringy dad humor, at least in this video. Second, ये जो धोनी ने यहाँ पे यूवी के तरफ डायरेक्ट किया था ना कि यूवी जानता है दीपिका को, बेसिकली दीपिका के प्यार में अपना बाल कटवाने के बाद, I mean अपना कटवा ही लेने के बाद अच्छे से, अब वो पब्लिकली अपने आप को दीपिका से डिस्टेंस कर रहे थे। फिर कुछ साल बाद युवराज सिंह, I mean दीपिका से ब्रेकअप के कई साल बाद, युवराज एक स्टोरी बताते हैं जो तभी हुई रहती है जब वो दीपिका के साथ थे। On the lighter side, there are some fun stories on the tour where I actually was dating an actress. I won't take her name, and she kind of was. Is she a good actress, Yuvi? Very good. She's really good at the moment. A lot of experience, and she actually was shooting in Adelaide. And I told her, listen, let's just not meet for a bit because Australian tour need to focus. And she actually followed me to Canberra in a bus.
And it was middle of the test tour, and in the first 2 tests, I didn't get many runs, and I was like, "What are you doing here?" She's like, "I want to spend time with you." I was like, "Okay." So yeah, she kind of like I met her in the night, and we started chatting that you need to focus on your career, and I need to focus mine because I'm on the Australia tour. You don't know what that means. And anyways, leaving in the morning for I think we were going to Adelaide from Canberra, and she packed my suitcase. And before leaving in the bus, and the bags already go in the night. In the morning, I was like, "Where are my shoes?" She goes, "I think I packed them." It was like 10 minutes to go to get in the bus. So I was like, "How am I going to go in the bus?" And she said, "Why don't you wear my shoes?" So she had these pink slip-ons. And I was like, "Oh my God." So either I walk bare feet to the bus and to the airport, to Adelaide, or I, go barefoot. So I had to wear those pink slip-ons, which was size 8. I'm a size 11. And I was carrying my bag like this in front of my shoes, trying to hide them. And the guy saw me in the bus, and everybody was like, gave me a clap and cheered for me. And I had to walk to the airport in pink slip-ons till I got to buy actually some flip-flops on the flight, and just got fined. And and then got dropped the next match. Oh, right. So to turn your form around. So the mother was mothering. वो युवराज के भी माँ का काम कर रही थी कि बिना उनसे परमिशन लिए उनका सारा का सारा सामान पैक करके भेज दी, क्योंकि ऑफ कोर्स जूता चप्पल पहनने की जरूरत किसे है, तो उसे भी पैक कर दो। और जब ये बात बाहर आती है ना, तब दीपिका के फैंस युवराज को स्लैम कर रहे थे और कॉल आउट कर रहे थे कि ये पूरी बात बताने की क्या जरूरत थी जब आप दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हैं तो। बट एट द सेम टाइम इन्हीं फैंस को पलट करके दीपिका से भी पूछना चाहिए कि उसे हर एक बात में रणबीर कपूर को खींच करके लाने की क्या जरूरत है। आई मीन जो वो रणबीर के ऊपर इतना सिंपिंग करती है अभी भी, उसकी क्या जरूरत है जब दोनों अपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं तो। खैर, ये जो पूरी स्टोरी युवराज ने बताई है, ये 2008 के जनवरी में हुई थी। उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में थी टेस्ट मैच के लिए, और जब युवराज उस टेस्ट मैच के लिए जाते हैं, उस टाइम पे युवराज और दीपिका एक साथ थे। और जब युवराज ऑस्ट्रेलिया जाते हैं टेस्ट मैच अटेंड करने के लिए, उसी टाइम पे दीपिका भी ऑस्ट्रेलिया गई रहती हैं बचना है हसीनों की शूटिंग करने के लिए, क्योंकि उस मूवी में दीपिका का कैरेक्टर ऑस्ट्रेलिया में ही बेस्ड था और उनके मैक्सिमम पोर्शंस की शूटिंग सिडनी में हुई थी। तो दोनों कन्वीनियंटली ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं। 5 जनवरी को जब दीपिका का बर्थडे आता है, तो वो दिन दोनों साथ में स्पेंड करते हैं और उसी की एक फोटो लीक हो जाती है, या फिर जानबूझ करके दी गई रहती है लीक करने के लिए, आई डोंट नो, लेकिन ये फोटो उसी दिन से आई रहती है। ये फोटो रिलीज होते ही कंट्रोवर्सी हो जाती है, कारण इंडियन क्रिकेट टीम उस टाइम पे मंकी गेट नाम के ड्रामा से गुजर रही थी। अब ये मंकी गेट ड्रामा है क्या? तो होता क्या है कि हरभजन सिंह ने क्रिकेट के फील्ड पे ही तेरी माँ की गाली दी थी किसी को, क्यों दी थी, किसे दी थी वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने तेरी माँ की बोला था। और एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे जिनका नाम एंड्रयू सिमंड्स था, वो हाफ ब्लैक थे, उन्हें माँ की सुनने में मंकी जैसा लगा। माँ की, मंकी, गॉट इट? सिमिलर लग रहा है ना? अब मंकी ब्लैक लोगों के लिए रेशियल स्लर होता है, यानी कि गाली। तो इसी बात को लेकर के फील्ड पे ही लड़ाई हो जाती है और फिर ये ड्रामा काफी बढ़ता है और कोर्ट वगैरह तक केस खिंच जाता है। एंड्रयू सिमंड्स और ऑस्ट्रेलियंस कुछ और ही कह रहे थे और हरभजन इस साइड से अपनी सफाई दे रहे थे। बेसिकली दोनों साइड के लोगों का खून खौला हुआ था। खैर, ये पूरी चीज सॉल्व हो जाती है, बट एक तो ये फोटो तभी रिलीज होती है जब ये पूरा मंकी गेट का ड्रामा चल रहा था। ऊपर से उस पूरे टेस्ट मैच में युवराज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखा जाता है और युवराज को 3rd टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया जाता है। And then got dropped the next X match. Oh, right. And then got dropped the next X match. Oh, right. So to turn your form around. और बाई चांस जिस वक्त युवराज को ड्रॉप किया जाता है ना, उसी टाइम पे उनका ब्रेकअप भी हो जाता है दीपिका से। तो युवराज गए रहते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में और वापस आते हैं सिंगल। खैर, पहले पहले सबको लग रहा था कि ये अपना ब्रेकअप होगा, क्योंकि इन लोगों का तो हुकअप ब्रेकअप लगा ही रहता है कैजुअली। लेकिन फिर युवराज की मॉम शबनम सिंह एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें वो बेसिकली दीपिका को ब्लेम करते हुए ये कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि दीपिका बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ नाइस गर्ल, तो उन्होंने जो किया युवराज के साथ वो उन्हें करना नहीं चाहिए था। व्हाट दीपिका डिड हैज शॉक्ड मी एज आई ऑलवेज कंसिडर्ड हर टू बी अ नाइस गर्ल। Mom Shabnam also added that her son is very naive and often trusts the wrong people. Poor Yuvraj is sure hurt, and based on sources close to this cricket star, Yuvi is facing a hard time getting over his breakup.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हर माँ को उनका बेटा इनोसेंट और नाइव लगता ही है, तो शबनम जी अपने बेटे के बारे में जो भी बोले मुझे उस पे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि युवराज खुद भी कंफर्टेबल थे उस लड़की को डेट करने में जो उनके टीममेट और दोस्त एज इन धोनी के साथ भी इन्वॉल्व थी। तो इतने नाइव मुझे युवराज नहीं लगते हैं। लेकिन युवराज की मॉम ने एक बात तो पब्लिक कर दी है कि जब उनका सबसे बुरा वक्त चल रहा था उसी वक्त दीपिका उनसे ब्रेकअप करती है। और वो करती क्यों है? क्योंकि दोबारा से रणबीर उनमें इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। सो रिमेम्बर, बचना है हसीनों की शूटिंग हो रही थी और उसमें बेसिकली 3 एक्ट्रेसेस थी, बिपाशा, मिनीषा लांबा और दीपिका। और दीपिका के रोल की पूरी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, तो एट द सेम टाइम वो युवराज के भी साथ थी और रणबीर के भी साथ थी। और अगेन उसके पिछले सारे रिलेशनशिप्स के तरह ही इस रिलेशनशिप में भी लाइंस काफी ब्लर्ड थी कि वो कब एक इंसान के साथ ब्रेकअप करती है और कब दूसरे के साथ इन्वॉल्व होती है। रेगुलरली रणबीर के साथ हैंग आउट करते करते और फिर रणबीर के इंटरेस्ट दिखाने पे फाइनली डंप कर देती है वो युवराज को और फिर रणबीर के साथ, या मे भी रणबीर के साथ पहले से ही इन्वॉल्व रही हो, इसके बाद युवराज को डंप किया हो, हु नोस कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था। खासकर तब जब रणबीर और दीपिका इस पेप्सी के ऐड को शूट करते हैं। अब ऑलमोस्ट इसी एडवर्टाइजमेंट के शूट होने के बाद से दीपिका और रणबीर साथ में थे। टाइमलाइन देखिएगा, 5 जनवरी को दीपिका युवराज के साथ थी, 23 फरवरी से दीपिका ने रणबीर को सीरियसली डेट करना शुरू कर दिया था। ये बात वो खुद बताई थी पीपल्स मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में। सो लाइक लिटरली एक बंदे से दूसरे बंदे पे जंप करते हुए जाना। और इसी के साथ शुरू होता है उसका रणबीर कपूर के साथ सेकेंड टाइम रिलेशनशिप 8 महीने के अंदर अंदर और इतने सारे बंदों से गुजरते हुए। और इन मल्टीपल केसेस में यही बात सामने आई थी कि वो किसी के साथ ब्रेकअप नहीं की थी, अगले इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, या फिर 2 लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम टाइम पे इन्वॉल्व थी। और ये सब करने के बाद दीपिका जी को कैजुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। I think I get into that space only if I know that there's going to be something more to give and something more to the relationship. I can't. I don't know. You're a young girls casually dating. What about you? I don't think you can do that, being Why? in the position and the place that you are, because even if you're having a casual conversation with someone, that casual conversation gets turned into marriage and babies. So it does. That's what people presume. Oh, will there be a ring on a finger? Brr. Which is completely stupid. Also, I think it's to do more with Indian culture. I don't think we've been brought up in a way to date. It's not in our culture to do that. It might be changing I've never now. dated. But that's I not feel how- I'm in conversation with 2 nuns without a habit. You all are behaving like, like these two, who've done nothing. These Vestal virgins have reached my couch. Who said? ओके, तो ये बात दीपिका ने बोली थी रणबीर के साथ जब उसका सेकेंड टाइम भी ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद। उसके पहले भी तो वो कई लोगों को कैजुअली डेट कर ही रही थी ना। तो अब पब्लिक में आकर के ये बोलना कि मुझे कैजुअल डेटिंग समझ में नहीं आती है, जब उसकी पूरी की पूरी डेटिंग हिस्ट्री ही कैजुअल डेटिंग की है, एक्सेप्ट फॉर रणबीर कपूर। आई फील लाइक वो रणबीर कपूर के साथ कम्प्लीटली सीरियस थी, लेकिन रणबीर भी उसके साथ वही करते हैं जो वो निहार के साथ की रहती है। एज इन दीपिका ने निहार पे 2 बार चीट किया था और बाद में दीपिका ने ये बताया था रणबीर के साथ ब्रेकअप के बाद कि रणबीर ने भी उन पे 2 बार चीट किया था। और अभी तो मैं रणबीर और दीपिका का जो पहला वाला ब्रेकअप हुआ था, जो नीतू सिंह ब्रेकअप करवा देती है जबरदस्ती, उसकी मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तब रणबीर दीपिका पे 2 बार चीट करते हैं, बट इन रिटर्न दीपिका भी उन पे चीट की रहती है। तो खैर दोनों में से कोई भी महान नहीं था, लेकिन उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में। पहले रणबीर के चीटिंग के ऊपर बात करते हैं जिसे दीपिका ने रिवील किया था। तो कॉस्मोपॉलिटन को उसने एक इंटरव्यू दिया था 2018 में। वहां पे उसने ये कहा था, फॉर मी SEX इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकलिटी, देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व्ड। आई हैव नेवर चीटेड और स्ट्रेड व्हेन आई एम इन अ रिलेशनशिप। श्योर दीपिका, श्योर, आपने डेफिनेटली किसी पे चीट नहीं किया है आज तक। उसके आगे, इफ आई एम गोइंग टू बी फूलिंग अराउंड, व्हाई वुड आई बी इन अ रिलेशनशिप? इट्स बेटर टू बी सिंगल एंड हैव फन, बट नॉट एवरीवन थिंक्स लाइक दैट। मे बी दैट्स व्हाई आई हैव बीन हर्ट इन द पास्ट। आई वाज फूलिश इनफ टू गिव हिम अ सेकंड चांस बिकॉज ही begged and pleaded, despite the fact that everyone around me said he was still straying. Then I actually caught him red-handed. It took me a while to get out, but having done that, nothing can make me go back. That ship has sailed. The first time he cheated on me, I thought there was something wrong within the relationship or me.
But when someone makes a habit of it, you know the problem lies with him. I give a lot in relationships and don't really expect much in return. But infidelity is the deal breaker. Once it comes in, respect goes away, trust goes away, and these are the pillars of a relationship. You can't F around with it. तो निहार पे 2 बार चीट करने के बाद वो इस बारे में कंप्लेन कर रही थी इस इंटरव्यू में कि रणबीर ने उस पे चीट किया 2 बार. But would you work up to a point? Would you forgive and then try and move on if things really get worse? Of course. And did One you do does that? forgive, Yeah. but then you when it don't becomes a forget. habit, Yeah. Oh. then और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ निहार के साथ ही उसने ऐसा किया था. वो रिपीटेडली मंकी ब्रांचिंग करती रही है. नए बंदे को ढूंढ लेना, इसके बाद फिर पीछे वाले को छोड़ना, इसे मंकी ब्रांचिंग कहते हैं. इसीलिए दीपिका के ऊपर चीटर का टैग लगता है. एंड आई फील लाइक आई मीन काइंड ऑफ सही भी है, क्योंकि उसके हर एक नए रिलेशनशिप का पिछले रिलेशनशिप के साथ ओवरलैप रहता ही रहता है. हर एक केस में वो नए बंदे के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, फिर पिछले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करती है. निहार, धोनी, युवराज, रणबीर सेम थिंग. और एक बार रणबीर कपूर ने बोला भी था एक इंटरव्यू में. सो इंटरव्यूअर ने ये पूछा था कि उन्हें दीपिका की कौन सी बात नहीं पसंद है, और उनका ये कहना था कि दीपिका बहुत फ्लर्टेशियस है. रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट करती है. नाउ अगेन, रणबीर कोई महान आत्मा नहीं है, लेकिन दीपिका हमेशा बच करके निकल जाती है. और फिर जब वो अपने परमानेंट लव ऑफ द लाइफ के साथ रिलेशनशिप में रहती है, रणबीर कपूर उनके ऊपर भी चीट करती है. जी, रणबीर के ऊपर भी चीट करती है. और मेरी अगली वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है. दीपिका का रणवीर दोनों पे चीट करना, और रिटर्न में उन दोनों से चीट होना भी. इस वीडियो के बाद सिर्फ क्रिटिसिज्म दीपिका की ही हुई थी, लेकिन दोनों ही ऑन थे. इस वीडियो को मैं 2 घंटे तक नहीं खींच सकती हूँ, तो उस पूरे केस को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जाऊंगी. और दीपिका के ऐसे कुछ हुकअप्स या अफेयर्स जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. उसके पीआर ने उसे इतने अच्छे से दबा के रखा हुआ है आई गेस. अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस. एक और बात, मैंने कई कमेंट्स में पढ़ा है लोगों को ये बोलते हुए कि मैं किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस के पीछे ही क्यों पड़ जाती हूँ और लगातार उन पे वीडियोस. सो द थिंग इज, मैं जब किसी एक एक्ट्रेस को या किसी एक एक्टर को रिसर्च कर रही होती हूँ ना, तो मुझे इतने सारे चीज मिलते हैं उनके बारे में, उनकी पूरे हिस्ट्री में. वो सब मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मुझे उसे 2-3 वीडियो में चॉप करके डिवाइड करना पड़ता है, और वो ही आपको सीरीज के फॉर्म में मिलता है. अगर मैं एक वीडियो अभी बनाऊंगी, फिर उसका सेकेंड पार्ट 3-4 महीने बाद, फिर उसका थर्ड पार्ट 7-8 महीने बाद, कंटिन्यूएशन टूट जाती है उस वीडियो की कि मैं पिछले वीडियो में किस चीज के बारे में बात कर रही थी, और फिर वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ सेकेंड पार्ट में, और फिर थर्ड पार्ट में वो कंटिन्यूएशन टूट जाती है. इसीलिए 2-3 वीडियो आपको लगातार मिलेंगे किसी एक ही एक्टर या एक्ट्रेस पे. और ये मेरे ख्याल से ना मेरे चैनल पे थीम रहने वाला है आगे चल करके लंबे वक्त तक. मे बी ओकेजनली मैं ऐसा ना करूं, अचानक से किसी और एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में बात कर दूं, बट यूजुअली यही थीम रहने वाला है. इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान पे ही हिट जॉब है. नहीं, जब मेरा 2-3-4 पार्ट का सीरीज खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस पे बात करने लगूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.